नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कोबाल्ट आयन में। तो CO2 पॉजिटिव आयन हमने लिया है। आपने जब कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रल एटम की आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये जो कोबाल्ट है इसकी जो न्यूट्रल हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये 4s2o 3d7, इसमें 27 इलेक्ट्रॉन हमने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब CO2 पॉजिटिव कोबाल्ट के आयन की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। तो आपने याद रखना है हमेशा इलेक्ट्रॉन लास्टली फील्ड s ऑर्बिटल से निकालने हैं। यहाँ पे लास्ट जो फील्ड s ऑर्बिटल है वो 4s है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो लास्ट फील्ड s ऑर्बिटल से आपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिमूव करने हैं जब आपने कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और हमें 2 पॉजिटिव आयन की ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इस तरह से होगा क्या, ये 2p6 3s2 3p6 और 4s में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है 2 पॉजिटिव की। इस तरह से 3d7 इंटैक्ट रहा, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3d7 की ऑर्बिटल्स में से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो देख लेंगे किस तरह से अरेंज हुए हैं। तो d है, d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1, ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 हो गए, 4 और 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अनपेयर्ड। इसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लगा नहीं हुआ। और आपने हमेशा 4s में से यहाँ से निकाल, जो कोबाल्ट है यहाँ से 4s से निकले, वैसे लास्टली फील्ड s ऑर्बिटल से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड आ गए।